हेलो दोस्तों। इमेजिन करिए आपके सामने थाली में आपका मनपसंद खाना रखा है और जैसे ही आपने उसे मुंह में डाला तो आपको टेस्ट नहीं आया। आज का टॉपिक हमारा इसी टेस्ट के ऊपर है। आयुर्वेद में इसको रस कहते हैं। रसों का अपना महत्व है दोस्तों। सोचिए आपका मनपसंद खाना और उसमें टेस्ट ना आए, फीका लगे, कैसा लगेगा? जाहिर है अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो आज हम इन्हीं टेस्ट रसों के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है, इसके कितने प्रकार कहे गए हैं, ये इसका दोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लक्षण गुण कर्म क्या हैं और इसके अति सेवन से क्या क्या हानि हो सकती है। तो आइए बात करते हैं रसों के बारे में, टेस्ट के बारे में। आयुर्वेद में रसों के बारे में 6 प्रकार के रस लिखे गए हैं। ये हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन 6 रसों के अलावा और कोई रस नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इन रसों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मधुर रस के बारे में। दोस्तों मधुर रस जैसे ही बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जैसे ही हम खाते हैं तो मुंह पूरा मीठा मीठा हो जाता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। मुंह लेप सा लगता है कि जैसे कोई मीठा मीठा लेप लगा दिया गया हो मुंह में। यही इसका लक्षण है। इसके गुण कर्म क्या है मधुर रस के, इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि मधुर रस खाने से जब हम खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा, मधुर रस उन लोगों को सेवन करना चाहिए जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा वज़न नहीं बढ़ता है। तो हम कहते हैं भाई थोड़ा मधुर आहार लो, वज़न बढ़ेगा। थोड़ी चिंता कम करो, वज़न बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? खाना पीना ठीक से खाओ, सो ठीक से टाइम से, तो वज़न ज़रूर बढ़ेगा। तो मधुर रस वज़न बढ़ाने का काम करता है। मधुर रस जो है हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को बल देने का भी काम करता है। हमारा एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करता है। ये हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाता है। जो हमारा बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमें चोट लगती है तो हमारी जो हीलिंग है वो हीलिंग प्रोसेस को भी बढ़ाने का काम करता है। देखिए ऐसा है, हर एक चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, हानि है तो लाभ भी है। आइए अब थोड़े से बात करते हैं इसके हानि के बारे में। ऐसे मधुर रस से कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा इसका सेवन कर लेते हैं, अति मात्रा में सेवन करते हैं, तो इससे हानियाँ भी होती हैं। तो हमें इसका कंट्रोल्ड सेवन करना चाहिए। अब हानियाँ क्या हैं? अगर हम इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, आपने देखा होगा अगर कभी चाय ज़्यादा मीठी बन जाती है तो हमें उल्टी जैसा मन होने लगता है, नॉजियाटिक फील होने लगता है। तो अति सेवन इसका पहला तो नॉजिया करता है, हमारा जी खराब होने लगता है। दूसरा, ये अग्नि को कमज़ोर करता है, अग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण हमें इनडाइजेशन हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है। दूसरा, अगर हम इसे बड़ा ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा अनकंट्रोल्ड तरीके से वज़न बढ़ने लगता है। बहुत लोग क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो हम उनसे जब हिस्ट्री लेते हैं तो देखते हैं कि उनका मीठा तो मनभाता भोजन होता है। मीठा तो ज़रूर चाहिए डॉक्टर साहब, खाने के बाद मीठा ना हो तो हमारी तो तृप्ति नहीं होती। ये सही बात है, मीठा तृप्तिकारक भी है, बट अति मात्रा में खाएंगे तो फिर तो वज़न बढ़ेगा ही। इसका गुण है भाई वज़न बढ़ाना, तो इसको अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो लोग दमा, अस्थमा, साइनोसाइटिस या जिनको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है पहले से ही, इन लोगों को जो है मधुर रस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हमने मधुर रस के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं अगले रस के बारे में। अगला रस आता है दोस्तों अम्ल रस। अम्ल रस के बारे में जब हम सोचते हैं तो सोचते ही मुंह में पानी सा आ जाता है। जब इसका सेवन करते हैं तो दांत खट्टे हो जाते हैं, एक रोमांच सा होता है इसको खाने के बाद। यही अम्ल रस के लक्षण हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अम्ल रस के गुण कर्म की। अम्ल रस जो है वातशामक है, पित्त और कफ को बढ़ा देता है। तो ऐसे रोगी जो पित्त और कफ से पहले ही पीड़ित हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, और वात रोगियों वालों को इसका सेवन करना चाहिए ताकि वो उनका वात जो है शांत हो जाए। दोस्तों ये अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। अम्ल रस रुचिकर होता है खाने में। जैसे हमें कुछ लोग कहते हैं ना खाने में मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं जी थोड़ा नींबू ले लिया करो दाल में, या थोड़ा अचार ले लिया, चटनी ले ली,
तो थोड़ा अम्ल रस आ जाता है उसमें, तो हमें रुचिकर लगता है खाना, तो खाने में रुचि को बढ़ाता है। दोस्तों अम्ल रस जो है वात का अनुलोमन करता है। अनुलोमन मतलब वात को शरीर में रुकने नहीं देता है, इसको जो है डिस्चार्ज करता रहता है। एक इसका कर्म है, ये जो है मल को आगे बढ़ाने का काम करता है, मतलब मल का विबंध नहीं होने देता है शरीर में। जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है लोगों को, तो उनको अम्ल रस का सेवन कर सकते हैं, इससे उनको जो है विबंध नहीं होगा, मल का विबंध नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये इसके फायदे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके अधिक सेवन से हानि क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये, अगर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ये रक्त को दूषित करता है। मतलब अगर रक्त को दूषित कर रहा है तो हमें स्किन डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हम क्लिनिक में बोलते हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते हैं कि भैया थोड़ा ना खट्टा वट्टा कम खाया करो। उसका यही कारण होता है कि अम्ल रस जो है रक्त को दूषित करने का काम करता है अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये पित्त को भी बढ़ाने का काम करता है, तो अगर इसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो हमें जो है गले में, छाती में, पेट में स्पेशली जो है हमें जलन होने लगती है। इसलिए हम इसको हाइपर एसिडिटी, जिनको ऑलरेडी जो है अम्ल पित्त की शिकायत रहती है, जलन वगैरह रहती है, हम कहते हैं भाई खट्टा वगैरह मत खाया करो। जब हम मना करते हैं क्लिनिक में तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब परहेज़ ही परहेज़ बताए जा रहे हो, और हम मतलब फिर दवाई खाने की क्या ज़रूरत है। और ये सही बात है, अगर आप परहेज़ प्रॉपर्ली करते हो, अगर आप खाना पीना अपना ख्याल ठीक से रखते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो शायद हम बीमार ही ना हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो हमें दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर यही बात आप हमारे क्लिनिक पे आके हमें बोलते हो कि डॉक्टर साहब अगर हम ये चीज़ करेंगे तो खाएंगे नहीं, तो फिर तो हम वैसे ही बीमार नहीं पड़ेंगे, तो अच्छी बात है ना, हमारे पास आने की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों अम्ल रस जो है शरीर को पतला करने का भी काम करता है अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोटे लोग हैं वो भाई ये सोचें कि हाँ हम अम्ल रस को ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो हम जो है पतले हो जाएंगे। अभी मैंने आपको इसकी हानियाँ बताई, जलन शुरू हो जाएगी पेट में, रक्त दूषित हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कम मात्रा में खाना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। पता चले जी डॉक्टर साहब का वीडियो देख के जी डॉक्टर साहब ने तो ऐसा कहा था हम तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर चिकित्सीय सलाह लेनी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें एक बारी। ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए हैं, एक हेल्प के लिए हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, ताकि आप इनको फॉलो करके बीमार ना पड़ें। अगर बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, तो इस बात का ख्याल रखें, अपना इलाज स्वयं ना करें। तो दोस्तों आगे बात करते हैं लवण रस के बारे में। लवण का मतलब है नमक, सॉल्ट। तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इसे खाते हैं तो कैसा महसूस होता है। हमारा मुंह नमकीन होने लगता है, मुंह में जाते ही ये घुल जाता है, सलेवा ज़्यादा बनने लगता है। ये नमक लेने के लक्षण हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं इसके गुण धर्म के बारे में। गुण कर्म क्या हैं इसके। लवण जो है खाने में रुचि पैदा करता है। अगर खाने में हमने सब कुछ डाला है, मसाला, हल्दी, हींग, सब कुछ डाला है, लेकिन नमक नहीं डाला तो उसका स्वाद नहीं आएगा, फीका फीका लगेगा। और नमक डालते ही कैसे स्वाद जो है निखर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि नमक जो है स्वाद को निखारने का काम करता है। जो अलग सब्जियां डली हैं, मसाले डले हैं, उनके स्वाद को भी बढ़ा देता है। और इसका एक और गुण है कि ये जो है अभिभूत कर लेता है, बाकी रसों को दबा देता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने नमक ज़्यादा डाल दिया है तो ज़्यादा डालने से क्या होगा, सिर्फ नमक ही नमक का स्वाद आएगा, कड़वा हो जाएगा खाना, टेस्टी नहीं लगेगा। बाकी इसमें आपने चाहे कुछ भी डाला हो लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा। तो ये सभी रसों को दबा भी देता है, अभिभूत कर लेता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता, सिर्फ अपना ही अपना प्रभुत्व दिखाता है। तो ये लवण के कर्म हैं। दोस्तों लवण रस जो है अग्नि को भी बढ़ाता है। कोष्ठ से जो है मलों को नीचे की तरफ जो है लाता है, कोष्ठ शुद्धिकरण का काम करता है, स्रोतों को, चैनल्स को खोलने का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जलीकरण करता है, क्लेदन करता है, उसको गीला करता है, रूखा नहीं होने देता। तो ये लवण के गुण हैं। इनका हमें ज्ञात हो तो हम इनके फ़ायदे उठा सकते हैं कि हमें कब इसका सेवन करना है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अधिक सेवन से हानि के बारे में। देखिए दोस्तों, जो लवण रस है वो वातशामक होता है और पित्त और कफ की वृद्धि करता है। तो अगर हम इसको ज़्यादा खाते हैं तो हमारा पित्त और कफ बढ़ सकता है।
दूसरा, लवण रस जो है रक्त को गति देने का कार्य करता है। अगर हम ज़्यादा लवण रस खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि रक्त को गति दे रहा है, रक्त की गति को बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ा देता है उसका, तो उसको हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये जलन वगैरह भी पैदा करता है शरीर में अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो। बाल झड़ सकते हैं इससे, बाल जल्दी पक सकते हैं इससे, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और चेहरे पर झुर्रियाँ, मतलब एजिंग प्रोसेस को ये बढ़ा दे, मतलब एक्सेलरेट कर देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम नमक को बहुत ही एक लिमिटेड मात्रा में खाएं, इस रस का सेवन हम कम करें। दोस्तों, अगला रस आता है कटु रस। कटु रस जो है, इसका मैं लक्षण बता देता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कटु रस के बारे में कि कटु रस का मतलब कड़वा है। कटु रस का मतलब कड़वा नहीं होता है, कटु रस का मतलब है तीखा। जैसे हमने मिर्च खाई, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, तो हमें कैसा महसूस होता है? जैसे चुभ रहा हो, कुछ जलन सी होने लगती है। ये कटु रस का एहसास है। जब हम कटु रस लेते हैं तो मुंह से, नाक से, आँख से पानी निकलने लगता है, गर्म पानी, और हम जो है ऐसे करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मीठा खाने को मिल जाए, शहद, मिश्री, चीनी। तो ये कटु रस है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कटु रस के गुणकर्म के बारे में। कटु रस जो है मुख का शुद्धिकरण करता है। ये जो है कफ शामक होता है और वात और पित्त का प्रकोप करता है, उसे बढ़ाता है। तो ऐसे आदमी को ये नहीं लेना चाहिए जिसका वात और पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ हो, नहीं तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कफ जिनका बढ़ा हुआ है वो इसको ज़रूर लें, क्योंकि ये कफ शामक होता है, बढ़े हुए कफ को घटाने का काम करता है। कटु रस दोस्तों कृमिनाशक होता है। जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको जो है कटु रस का सेवन करना चाहिए, उससे जो है कृमि ख़त्म होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा मिर्चों का सेवन शुरू कर दें, कंट्रोल्ड वे में। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को एक कंट्रोल, एक बैलेंस होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो है वज़न भी थोड़ा कम करने का काम करता है, वज़न भी घटाता है अगर इसको सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। तो ये दोस्तों गुणकर्म है इसके। अब बात करते हैं कटु रस के अति सेवन से क्या क्या हानि हो सकती है। कटु रस से सबसे बड़ी हानि ये होती है, अगर हम इससे ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये धातुओं को घटाने का काम करता है, वज़न कम करने का काम करता है। लेकिन वज़न सही तरीके से कम नहीं होता है। इतना वज़न कम होता है कि हमारा जो है शरीर में कमज़ोरी आने लगती है, हमारा मांस कम होने लगता है, हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है, जो है हमें सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है। क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, अगर सबका धातुओं का नाश होने लगेगा तो धीरे धीरे करके हमें जो है हर एक चीज़ में जो है कमी नज़र आने लगेगी। ये थकावट जल्दी करने लगता है अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। कटु रस को ज़्यादा लेने से चक्कर, जलन, कंपकपाहट, फटीग, ऐसी चीज़ें शरीर में हो सकती हैं। तो ध्यान रखें, एक बैलेंस मात्रा में इस रस का सेवन। अगला रस आता है तिक्त रस। तिक्त रस जो है, ये जब हम खाते हैं तो हमारी कुछ देर के लिए हमारे मुंह में टेस्टलेसनेस हो जाती है, हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल है नीम, करेला, ये तिक्त रस आहार में आते हैं। दोस्तों, तिक्त रस के गुणकर्म के बारे में बात करते हैं। तिक्त रस जो है अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, ये कफ और पित्त का शमन करता है और वायु की वृद्धि करता है। ये दोस्तों अपने आप में अरुचिकर होता है, मन भाता नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये भोजन में रुचि पैदा करने का काम करता है। जिन लोगों को खाने में मन नहीं करता है, हम उनको कहते हैं कि थोड़ा सा तिक्त रस ले लो, थोड़ा कड़वा रस ले लो। ये क्या है, थोड़ी मात्रा में लेने से भोजन में रुचि पैदा करता है। दोस्तों, ये स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये रक्त का शुद्धिकरण करता है, खून को साफ करने का काम करता है। तो हम स्पेशली जो है तिक्त रस का सेवन जो है जिन लोगों को स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको करने के लिए बोलते हैं, अच्छा रहता है। मधुमेह के रोगियों में भी हम जो है तिक्त रस का सेवन करने का काम करते हैं, क्योंकि ये कफ का शमन करता है। और मधुमेह जो है, प्रमेह जो है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये कफ कारक रोग है। जिनका कफ बढ़ा हुआ होता है ज़्यादातर उन्हीं लोगों को प्रमेह का रोग होता है, मधुमेह का रोग होता है। तिक्त रस जो है वज़न को घटाने का काम भी करता है। तो ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी इस रस का सेवन कर सकते हैं। अब जानते हैं तिक्त रस के अति सेवन से होने वाली हानि के बारे में।
दोस्तों ये एनर्जी लेवल्स को लो करता है, धातुओं को घटाने का काम करता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारी धातुएं घटने लगती हैं और धीरे धीरे करके धातुओं का नाश होने लगता है और हमें जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे हमारा मांस कम हो जाएगा, हमें जो है जॉइंट्स पेन हो सकता है, हमारी जो है सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकती है। तो हमें जो है इसका संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अति मात्रा से सेवन करने से चक्कर वगैरह, दाह, जलन वगैरह हो सकते हैं, तो हमें इसका भी कंट्रोल्ड मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला रस आता है कषाय रस। कषाय रस जिसे हम आम भाषा में कसैलापन भी कह सकते हैं। ये जब हम खाते हैं तो हमें गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ बंधा बंधा सा प्रतीत है, जैसे आंवला, जामुन। इनको खाने से हमारा मुंह एकदम थोड़ा सा चरपरा टाइप का हो जाता है, एक गले में ऐसे थोड़ा घुटन टाइप की होने लगती है, जैसे बंधा बंधा सा हो। अब आगे बात करते हैं इसके गुणकर्म के बारे में। कषाय रस जो है कफ और पित्त का शमन करता है और वायु दोष को बढ़ाने का काम करता है। ये जो है मल का बंधन करता है। मतलब जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत ज़्यादा रहती है, हम उन्हें कहते हैं थोड़ा कषाय रस लिया करो, उससे जो है मल का बंद होता है। ये डिसेंट्री वगैरह को थोड़ा कंट्रोल करने का काम करता है। धातुओं को जोड़ने का काम करता है, शरीर को एक समान मतलब यूनिफॉर्म तरीके से रखता है। और कषाय रस जो है हीलिंग में भी अच्छा काम करता है, हेल्प करता है बहुत अच्छी। तो जैसे चोट वोट लगी हो तो हम लोग आंवला वगैरह खाने की सलाह देते हैं कि आंवला लीजिए, इससे आपकी हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। एलोपैथिक तरीके से भी देखें तो ये सही है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है आंवला में, तो विटामिन सी तो हेल्प करता ही है हीलिंग में, तो इसके आपको लेना चाहिए। अधिक सेवन से क्या क्या हानि हो सकती है, थोड़ी बात इसके बारे में करते हैं। इसके अधिक सेवन से जैसे मैंने बताया कि मल का बंधन करता है, तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मल बिल्कुल रुक सा जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से धातुओं का अधिक मात्रा में क्षय कर देता है, धातुओं का नाश होने लगता है, तो हमें इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। प्यास ज़्यादा लगती है, जलन वगैरह हो सकती है, दाह हो सकता है, तो ये इसके कुछ अति सेवन से हानियाँ हैं। दोस्तों हमने इन रसों के बारे में आज बात की। रसों के बारे में बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक रस हमें ज़्यादा पसंद है, जैसे किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद होता है तो खट्टा ही खट्टा खाता रहता है, दिन में 2 बार उसे खट्टा चाहिए खाने को। गोलगप्पे वाला दिखा तो गोलगप्पे खा लिए, इमली वाला दिखा कुछ तो वो इमली ले ली, चटपटी होती है, अच्छी लगती है। अगर किसी को मधुर रस पसंद है तो मधुर रस ही चाहिए, मीठा चाहिए भाई उसे, तीनों टाइम खाना खाना है, खाना खाने के बाद मीठा चाहिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आयुर्वेद में तो लिखा ही यही है कि भाई अगर दोष बैलेंस्ड हैं तो हम निरोगी हैं, और अगर दोष इम्बैलेंस हैं तो हम लोग रोगी हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को बैलेंस रखना है, हमें अपनी खुशी के लिए नहीं खाना है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना है, हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खाना है, ना कि हमें अपनी लाइकिंग के हिसाब से खाना है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको ज़्यादा खाऊंगा, और अगर ये मुझे कम पसंद है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। उससे क्या होता है दोस्तों, बैलेंस बिगड़ जाता है। हमें बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे और रोगों से मुक्त रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।